नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक एम्प्लॉइज और बैंक रिटायरीज के कौन कौन से मुद्दे अभी अनसुलझे हुए और उस पर बैंक मजदूर संघ ने क्या अपना पत्र वित्त मंत्री को लिख के बताया है। बैंक रिटायरीज के जो मेन डिमांड्स थे 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, फैमिली पेंशन इंप्रूवमेंट, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो किसी न किसी तरह से हमारे दो जो डिमांड्स थी, एक तो फैमिली पेंशन इंप्रूवमेंट की जो एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद उसका पेमेंट भी हो गया फाइनली डीएफएस ने अप्रूव करके, और रिसेंटली 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का मुद्दा भी सुलझ गया। ये अलग बात है कि अभी डीएफएस से अप्रूवल होना बाकी है। हम बाकी इन तीनों मुद्दों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस। और जो हमारे बैंकिंग वर्किंग एम्प्लॉइज हैं उनका जो मेन डिमांड है 5 डे बैंकिंग और दूसरा अर्ली सेटलमेंट ऑफ द 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। अभी 31 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा। रिस्पेक्टेड मैडम, नमस्ते। इन परसुएंस ऑफ आवर मीटिंग विद यू ऑन 27 जुलाई 23, इन विच द इश्यूज covered in our memorandum regarding retired and the serving bankmen were discussed. We convey our sincere thanks and gratitude to you for learning that on 28 July 23, IBA has reached to an agreement on most continuous pre-November 2002 100% denucleation issues of pensioners pending for over 2 decades. We have learned that the chairman of the main negotiating committee of IBA, Sri M.B. Rao, has insisted that he would like to have a new wage settlement within the next 4 months. This will surely end the dissatisfaction among the working bankmen due to inordinate delay in settlement, creating an atmosphere of well-being. As we have urged, the IBA and the unions have reached an agreement on 5 days banking and the matter has been referred to you for your approval. We would like to inform you that the bankmen are very anxiously waiting for the approval of the government. We once again draw your kind attention to the matter and request you to the kindly grant its approval. We are hopeful that 5-day banking will be implemented from the next Independence Day, that is August 15, 23. With respectful regards, sincerely yours, Girish Chandra Arya, All India Secretary and in charge, Financial Sector. Friends, अब हम बात करते हैं कि 5-day बैंकिंग की। इनफैक्ट 5-day बैंकिंग इन प्रिंसिपल सैंक्शन हो चुका है, एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन डीएफएस से इसका फाइनली अप्रूवल नहीं आया है ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अभी पिछले मीटिंग में 28 जुलाई को जब यूओबी और आईबीए की मीटिंग हुई थी, तब भी इस बात के बारे में हुआ था कि दे आर गोइंग टू डिसाइड विद द स्टेक होल्डर्स और इसको अर्ली इंप्लीमेंट करेंगे। वी होप दैट कि 5-डे बैंकिंग जल्द से जल्द डीएफएस अप्रूव करेगा और ये इंप्लीमेंट होगा। और जैसा कि 12th बाइपार्टाइट के बारे में इसका इनिशिएशन टॉक शुरू हो गए हैं और जैसा कि इंडिकेशन मिल रहा है कि एमवी राव साहब जो नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सेटल किया जाए, लेकिन अभी नेगोशिएटिंग कमेटी अथवा अन्य कमेटी की कोई डिस्कशन शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए यह भी कहना बहुत जल्दी होगा कि सेटलमेंट जल्दी होगा। अब बात करते हैं कि पेंशन अपडेशन की और अन्य रिटायरीज के मुद्दों की। तो इसमें जो डीए न्यूट्रलाइजेशन का मामला था,
ये आईबीए ने एग्रीमेंट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसको सेटल किया। हालांकि क्रेडिट लेने के लिए एआईबीए, यूएफबीयू सारे लीडर्स ले रहे हैं, एआईबीआरएफ, एबीपीआरसी। वहां इससे रिटायरीज को कोई मतलब नहीं है कि क्रेडिट कौन ले रहा है। उनका यह मतलब है कि सेटलमेंट जरूरी हो। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जहां तक विश्वस्त सूत्रों से आप ये पूछेंगे कहां से, तो मैं आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड द अथॉरिटी, बट ये मैं बता सकता हूं कि डीए न्यूट्रलाइजेशन का अप्रूवल जल्द से जल्द डीएफएस द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आईबीए तभी कुछ एग्रीमेंट करती है जब डीएफएस से उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, और ये वित्त मंत्री चाहती हैं कि इसका अप्रूवल जल्दी हो। पेंशन अपडेशन का मामला जो भी है वो यूएफबीयू के कॉकस में ही फंसने के कारण है। अदरवाइज वित्त मंत्री इसको भी चाहती हैं कि पेंशन अपडेशन का मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि डीए न्यूट्रलाइजेशन के मामले में कॉस्ट ऑफ फंड कहीं काम नहीं आया, ना कोई कैलकुलेशन हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया। उसी तरह फैमिली पेंशन का भी। तो पेंशन अपडेशन का मामला भी वित्त मंत्री विलिंग है, लेकिन डीएफएस के कॉकस में, डीएफएस के उन अधिकारियों के कॉकस में बैंकर्स का मुद्दा फंस जाता है और उसे किसी न किसी रूप में डिले हो जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पेंशन अपडेशन, क्योंकि यहां पे 2-3 बातें इंगित करती हैं कि पेंशन अपडेशन के पहले डीए न्यूट्रलाइजेशन का केस सेटल होना जरूरी था, ताकि यूनिफॉर्म होने के बाद पेंशन अपडेशन में कोई रोड़ा ना बने। एसबीआई के केस में 40 to 50% का होना उनके लिए मैनेजमेंट और यूनियन दोनों तैयार बैठे हैं, केवल ग्रीन सिग्नल डीएफएस का चाहिए। पेंशन अपडेशन एसबीआई का भी मामला बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, सो जब तक सारे बैंकों की बात नहीं होगी तब तक बैंक की पेंशन अपडेशन स्टेट बैंक में भी नहीं पॉसिबल है। लेकिन उनका वो जो मुद्दा 40% और 50% का पेंशन के लिए है, वो मुद्दा बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा। और हो सकता है इसको कोर्ट के इंटरेंस भी हो, कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़े, लेकिन वो मुद्दा सुलझ जाएगा। अब रह गया बैंकिंग अपडेशन के बाद, तो बैंकिंग अपडेशन का भी मुद्दा, इन सारे मुद्दों को धीरे धीरे सुलझने के बाद हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग पीएसबी एंड एसबीआई, इनका भी पेंशन अपडेशन सुलझ जाएगा। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा होप है। और जिस तरह से परिस्थितियां फेवरेबल बन रही हैं, स्पेशल अलाउंस और मेडिक्लेम, अभी 2 ऐसे मुद्दे हैं, 2 ऐसे इशू हैं जिसके ऊपर अभी न गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रुख दिख रहा है, न यूनियंस का। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में जब तक बैंक बियर नहीं करेगी प्रीमियम, तब तक कोई मुद्दा सुलझ नहीं पाएगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपना घाटा नहीं सहेंगे, और जब बहुत पैसे की आएगी, जब प्रीमियम बढ़ के आएगा, तो वो किसी भी प्रकार से पेंशनर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। सो अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 मुद्दे कि डीए न्यूट्रलाइजेशन जल्द से जल्द डीएफएस अप्रूव करेगा, 5 डे बैंकिंग डीएफएस जल्द से जल्द अप्रूव करेगा। तीसरा बात, एसबीआई में 40 to 50% का मामला सुलझ जाएगा। चौथा, अब उसके बाद पेंशन अपडेशन का मामला आता है। लेकिन जो मेडिकल इंश्योरेंस और स्पेशल अलाउंस है, अभी इन दोनों आइटम्स पे, यानी इन दोनों इश्यूज पे अभी कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं, सेफ नहीं बन रहा है कि इसका सेटलमेंट होगा। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और कौन कौन से हमारे मुद्दे सुलझ जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।